दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी से हवा अब भी बेहद जहरीली। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर। नोएडा, गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों में भी AQI बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में टूटा रिकॉर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 5 साल में दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। आतिशबाजी और पराली का जलना बड़ी वजह। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रदूषण में कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण में ज्यादा समय तक जिंदा रहता है वायरस। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का अजब बयान। बोले, दिवाली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर बम पटाखे चलवाए ताकि हमें बदनाम किया जा सके। बीजेपी ने कहा, एक बार फिर नाकाम रही केजरीवाल सरकार। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी। 6 दिन में 20,000 किलो पटाखे बरामद। पटाखे जलाने को लेकर 210 मामले दर्ज किए गए। 143 लोग गिरफ्तार। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 22 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत 14 राज्यों ने वैट कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दामों पर जारी सियासी घमासान। बीजेपी का विपक्ष पर निशाना। पूछा, कांग्रेस राज्यों ने वैट क्यों नहीं घटाया? जेब कतरों की पर्याय बन गई है कांग्रेस। महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी सरकार। बीजेपी शासित राज्य लोगों को दे रहे हैं राहत, तो कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं? विपक्षी पार्टियों की सरकारों को जनता की चिंता नहीं है। कांग्रेस से बड़ा जेब कतरा कोई नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, केंद्र सरकार 2014 जैसी एक्साइज ड्यूटी कर दे तो हम भी 2014 वाली वैट पॉलिसी लागू कर देंगे। महाराष्ट्र में वैट घटाने पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, हम लोगों को पेट्रोल डीजल पर राहत देंगे, लेकिन जल्द से जल्द केंद्र जीएसटी कंपनसेशन दे ताकि महाराष्ट्र सरकार फैसला ले सके। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का केंद्र पर निशाना। बोले, 5 रुपए कम करके ढोल बजाना शुरू कर दिया। ये महंगाई किसने की? पहले कच्चा तेल 117 रुपए बैरल था, आज 84 रुपए बैरल है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए का लॉलीपॉप। 2014 से पहले यूपीए सरकार के बराबर एक्साइज ड्यूटी कर दे तो हम स्वागत करेंगे। पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर चर्चा होगी। सिद्धू ने कहा, उम्मीद है पंजाब सरकार कोई अच्छा फैसला करेगी। पेट्रोल डीजल के बाद खाद्य तेलों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी 2.5% से घटाकर 0 की। समीर वानखेड़े को आर्यन केस समेत 6 मामलों से हटा दिया गया है। आईजी संजय सिंह के नेतृत्व में एनसीबी की सेंट्रल टीम मामले की जांच करेगी। वानखेड़े मुंबई में रहकर दिल्ली हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली एनसीबी की एक टीम आज 6 मामलों की जांच के लिए मुंबई पहुंचेगी। जांच आईजी रैंक के अधिकारी संजय सिंह की टीम को हैंडओवर करने के लिए फाइल्स तैयार करने के निर्देश। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, ये तो शुरुआत है, अभी तो सिस्टम की सफाई के लिए बहुत कुछ करेंगे और ये हम ही करेंगे। 26 मामलों में जांच की जरूरत है। समीर वानखेड़े को हटाने पर एनसीबी का बयान, किसी अधिकारी को उसकी भूमिका से नहीं हटाया। मुंबई एनसीबी से 6 मामले वापस लिए हैं, जिनकी जांच का जिम्मा अब स्पेशल टीम को सौंपा है। समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 केसेस से हटाने जाने पर अब शिवसेना का भी बयान आया सामने। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हैरान नहीं हूं, सिविल सेवा देश सेवा का साधन, किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को पूरा करने का नहीं। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में हाजिरी दी। अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा ने भी लगाई हाजिरी। हाईकोर्ट ने जमानत में शर्त रखी थी। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या पहुंची 35 तक। गोपालगंज में 20 तो बेतिया में 15 लोगों की जान गई। कई लोगों ने आंखों की रोशनी तक गंवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, छठ पूजा के बाद शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई। जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बयान वायरल होने से भी बढ़ा विवाद। 5 दिन पहले नीतीश ने कहा था, गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा। विपक्ष ने नीतीश को घेरा।
तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश पर लगातार हमले, कहा सरकार के मंत्रियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर मिल रही है ज्यादा शराब। मृतकों के परिजनों की चीखों का एनडीए सरकार पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार बोले शराबबंदी फेल नहीं, शराब जब्ती और आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लापरवाही पर 700 से ज्यादा अफसरों को किया गया सस्पेंड। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को लेकर कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कल की बैठक से पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की होगी बैठक। यूपी में अखिलेश के गढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पहले लोग आजमगढ़ के युवाओं को होटल में कमरा नहीं देते थे, आज यूपी देश में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में 10 नवंबर को छठ पूजा के लिए रहेगी छुट्टी। केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पूजा के दिए हैं निर्देश। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जुमे की नमाज वाली जगह पर हुई गोवर्धन पूजा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी हुए शामिल, बोले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर पढ़े नमाज। एमपी के मंदसौर में परंपरा के नाम पर अंधविश्वास और पशु क्रूरता का जानलेवा खेल कई सालों से है जारी। गोवर्धन पूजा पर फिर हुआ आयोजन, पटाखों और नगाड़ों के बीच गायों को दौड़ाते हैं। हादसों की रहती है आशंका, फिर भी नहीं है रोक। यूपी के मुरादाबाद में सदर एसडीएम ने वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिवाली मनाई। पुराने फिल्मी गीतों पर उनके साथ डांस भी किया। मिठाई और उपहार देकर पैर भी छुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।